उसके बारे में इंडिया ने जो है क्लाइमेट एम्बिशन समिट, ये 2020 में जो ग्लासगो में आयोजित हुई थी, तो उसमें पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के जो 5 साल हो गई उसकी एनिवर्सरी, और उसमें इंडिया ने अपने यहाँ पे ब्यौरा दिया कि इंडिया ने अचीव क्या क्या किया। तो ये 5 साल के जो एग्रीमेंट और जो मल्टीलेटरल प्रोसेस थी इसमें, तो अलग अलग काफी सारे कमिटमेंट्स और एम्बिशियस यहाँ पे प्लानिंग की गई थी। मेन अगर बात करेंगे यहाँ पे मिटिगेशन जो है, मिटिगेशन से रिलेटेड नई टेक्नोलॉजी के एडाप्टेशन और फाइनेंस कमिटमेंट जो थी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015 में की गई थी। तो मेनली देखिए, अगर इससे पहले कुछ दशकों से अगर एक एनालिसिस किया जाए, तो ग्रीन हाउस गैसेस जो मेजरली रेस्पॉन्सिबल है फॉर ग्लोबल वार्मिंग, तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट है। और अगर देखा जाए पिछले 4.54 बिलियन ईयर्स ऑफ हिस्ट्री में, पिछले कुछ दशकों में बहुत तेजी से इसकी बढ़ोतरी हुई है। थोड़ा सा अगर हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे तो आप देख सकते हैं, ये 2014 के हिसाब से ये जो रिपोर्ट है, चाइना देख सकते हैं आप कितनी ज्यादा यहाँ पे एमिशन कर चुकी है। सेकंड रैंकिंग पे यूएसए है, थर्ड पे जो है जो यूरोपियन यूनियन है, और फोर्थ पे इंडिया है। इंडिया का पर कैपिटा जो है एमिशन कम है बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलेशन, यूरोप का ज्यादा है बिकॉज कम पॉपुलेशन के हिसाब से। लेकिन चाइना देखिए कितनी ज्यादा यहाँ पे कर चुकी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम लोग पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में जान लेते हैं, 2015 में एक्चुअली आयोजित हुई थी। तो 196 जो है कंट्रीज इसमें शामिल हुई। यहाँ पे जो रिच कंट्रीज है, यहाँ पे कमिटमेंट दिया था कि 100 बिलियन यूएस डॉलर जो डेवलपिंग कंट्री को डेवलप कंट्रीज देगी, ताकि नई टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन वो कर सके। 5 साल की यहाँ पे एम्बिशियस प्लानिंग रखी गई थी, और यहाँ पे काफी सारे गोल थी कि जो क्लाइमेट की जो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज 2% के हिसाब से हो रही है, उसको नीचे लाना है, और यानी कि 1.5 जो सेंटीग्रेड तक लाना है, जो इंक्रीज हो रही है। तो ये जो इंप्लीमेंट करने के लिए 2020 एक यहाँ पे प्लानिंग ली थी, और 2050 तक क्लाइमेट न्यूट्रलिटी प्लानिंग की गई है। यानी कि जितना एमिशन हो रही है उतना ही सिंक हो रही है, यहाँ पे उतना एब्जॉर्प्शन हो रही है, यानी कि एमिशन और एब्जॉर्प्शन इक्वल हो, यानी कि नेट एमिशन जीरो हो। ये 2050 तक की प्लान ली गई है। तो थोड़ा सा देखते हैं इसमें भारत की कंट्रीब्यूशन कैसा है। तो यूनाइटेड नेशंस के रिपोर्ट के हिसाब से भारत जो है पूरे दुनिया के ग्लोबली एवरेज का 60% लोअर एमिशन भारत करती है। यानी कि ग्लोबल अगर 100 हो तो भारत जो है 40 कर रही है। ग्लोबल अगर हर कंट्रीज की अगर एवरेज जो 100 हो तो भारत 40 कर रही है यहाँ पे। और 2019 के हिसाब से ये एमिशन 1.4% के हिसाब से ग्रो कर रही है, लेकिन पिछले डिकेड में अगर देखा जाए ये 3.3% हिसाब से ग्रो कर रही थी। कुछ कुछ मेजर इनिशिएटिव्स की अगर बात करेंगे तो भारत स्टेज 6 जो है नेशनल सोलर मिशन, आप देख सकते हैं नेशनल वाइन सोलर हाइब्रिड पॉलिसी 2018 में जो इंप्लीमेंट की थी। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे काफी सारे स्टेप्स, अनगिनत स्टेप्स में मेजर इनिशिएटिव्स के बारे में बात कर रहा हूं, ली है यहाँ पे। तो थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस के बारे में बात करेंगे, जो क्या है वॉलेंटरी एफोर्ट है, जो भी कंट्रीज पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के पार्टिसिपेशन थे। तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को कम करना, और जो एंथ्रोपोजेनिक यानी कि ह्यूमन क्रिएटेड जो फैक्टर्स है उसमें यहाँ पे मिटिगेशन जो हो रही है उसकी इंपैक्ट को रिड्यूस करना, और मेनली यहाँ पे एनडीसीज जो इंप्लीमेंट करने की प्लानिंग जो हो रही थी पोस्ट 2020, यानी कि 5 साल आफ्टर द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट प्लानिंग की गई थी। लेकिन भारत ने ये जो है 2015 में ही इसका जो रिपोर्ट सबमिट कर दिया था। तो ये था एक रिवीजन पर्पस के हिसाब से कि पिछले 5 सालों में इंडिया ने क्या क्या अचीव की है। आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।